अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको $0 गार्डनिंग हैक्स बताऊंगी जो कि आप बहुत ही इजीली अपने घर की चीज़ों से ही ये हैक्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कटिंग बॉटल यानी जो प्लास्टिक की बॉटल होती हैं वेस्ट हो जाती हैं, हम उनको फेंक देते हैं। उनको फेंकने की बजाय अगर आप उनको कट करें और कट करने के बाद जो आपकी न्यू सीडलिंग है या बेबी प्लांट्स हैं, आप उसके लिए बहुत ही अच्छा सा पॉली हाउस बना सकते हैं। ये पॉली हाउस का काम करेगा और इससे आपके पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। आप देख सकते हैं कि इनका कलर कितना अच्छा है, लश ग्रीन है और ये कीड़े मकोड़े और परिंदों से भी बचे रहेंगे, महफूज रहेंगे। ज़्यादा बारिश और उससे भी आप इसको बचा सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी हैक है, ज़रूर कीजिएगा। अब दूसरे नंबर पर जो हैक है वो भी बहुत ही इजी है। आपको हर्ब्स हार्वेस्ट करनी होती हैं, तो अक्सर ये होता है कि हम पूरा का पूरा पौधा ही जड़ से निकाल देते हैं। तो इस तरह करने से आपका जो प्लांट है वो ख़त्म हो जाता है। तो उससे बेहतर है कि आप एक फोर्क लीजिए और इससे आप अगर हार्वेस्ट करते हैं तो बहुत इजीली हार्वेस्ट भी हो जाते हैं और आपका प्लांट डैमेज भी नहीं होता है। स्पेशली आप बेसल हार्वेस्ट कर रहे हैं या फिर पुदीना वगैरह हार्वेस्ट कर रहे हैं तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है। ये बहुत इजी हैक है। और इसके बाद हम जो तीसरा हैक करते हैं ज़्यादा तौर पर, वो ये है कि हमारे पास प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं जो कि हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो उनको फेंकने की बजाय अगर उसमें कटिंग्स और सीडलिंग ग्रो कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे इसका यूज़ हो जाता है। यानी स्पेस भी कम लेते हैं और इसके अलावा जो है इसमें कटिंग्स जो हैं और सीडलिंग वो बहुत अच्छी चलती हैं और लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। तो ये सीडलिंग के लिए भी बेहतरीन जो है इस्तेमाल हो सकती हैं। आप इसको हैंगिंग बास्केट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इनको जो है इनमें पौधा लगाइए और हैंगिंग बास्केट बना लीजिए इन बॉटल्स को। तो इसके बाद जो हैक है वो आपको फ्री ही घर में जो आपका किचन स्क्रैप होता है, वेस्ट होता है, आप जिस तरह की रोज़मर्रा सब्जियां, फल या फिर एग शेल्स जो वेस्ट हो जाते हैं उनको फेंक देते हैं डस्टबिन में। तो उनको फेंकने के बजाय अगर आप उसको एज अ कंपोस्ट और एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर लें तो इससे भी आपकी जो गार्डनिंग में ये चीज़ें हैं वो ज़ीरो कॉस्ट में इस्तेमाल हो जाएंगी। यानी आपका कोई इसमें पैसा नहीं लगेगा। तो जितनी भी सब्जियां हैं, फल हैं, उनके छिलकों को ज़ाया मत कीजिए बल्कि उसको अपने गार्डन में इस्तेमाल कर लीजिए एज अ कंपोस्ट, एज अ फर्टिलाइज़र। तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। आपके पौधे फ्री में ही फर्टिलाइज़ भी हो जाएंगे और ग्रीन भी हो जाएंगे। अब जो पांचवा हैक है वो ये है कि जब हम बनाना खाते हैं तो बनाना खाने के बाद जो उसके पील्स होते हैं वो भी डस्टबिन में वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको सुखा लेना चाहिए और सुखाने के बाद इनका पाउडर बना लेना चाहिए। और उसके बाद जो है आप इसको एज अ कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इसको पौधों के फलों में और फूलों में इजाफ़ा करने के लिए ये हैक बेहतरीन है, क्योंकि ये भी ज़ीरो कॉस्ट है और आपका कोई भी पैसा नहीं लगता और आपकी जो वेस्ट है वो भी इस्तेमाल हो जाता है। इसके अलावा आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं जो कि फ्री में आपके पौधों की जड़ों को और फल और फूल को बढ़ाता है। तो ये भी बहुत ही सस्ता है कि आप कुछ छिलके लीजिए बनाना के और उनको पानी में डिप करके रख दें और फिर उसके बाद उसको छान कर जब ये आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके पौधे बहुत फ्रेश हो जाते हैं। अब जो छठा हैक है वो एग शेल है। एग शेल जैसे कि हमारे घरों में हर घर में अंडा इस्तेमाल होता है, उसके बाद उसका जो छिलका होता है वो हम वेस्ट कर देते हैं, जबकि ये कैल्शियम का एक बहुत बेहतरीन सोर्स है। आप इसको एज अ मल्चर भी यूज़ कर सकते हैं। यानी गर्मी सर्दी में आप पौधों को बचाने के लिए मल्चिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो शेल बच जाते हैं तो उसमें आप पौधा भी लगा सकते हैं। कोई कटिंग लगा लीजिए या सीड लगा लीजिए, तो उससे भी आपका जो पौधा है वो ज़ाया नहीं होगा, ये एगशेल ज़ाया नहीं होंगे बल्कि उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, ग्रीन हो जाएगा, उसको फ्री में कैल्शियम मिलता रहेगा और आपका जो ये डेकोरेशन है यानी कि खूबसूरती गार्डन की वो भी बढ़ती रहेगी। इसके अलावा आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं जो कि पेस्टिसाइड के तौर पर काम करेगा। आपके पौधों पर पेस्ट नहीं आएंगे अगर आप इसका पाउडर छिड़क देते हैं अपने पौधों के ऊपर। और इसके अलावा पौधों का जो कलर है वो भी खूबसूरत हो जाएगा और इस पर जो फल और फूल होंगे उनके साइज़ भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये भी बेहतरीन एक हैक है जो कि आप ज़रूर करते होंगे और करना भी चाहिए।
अब जो हम हैक करने जा रहे हैं वो है जो आप रोज़ कॉफ़ी या फिर चाय पीते हैं तो चाय पत्ती का जो इस्तेमाल है वो भी आप अपने पौधों में कर सकते हैं, चाहे ड्राई फॉर्म में कीजिए या लिक्विड फॉर्म में कीजिए। यानी अगर आप इसके लिक्विड बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो भी पौधों को बहुत फ़ायदा होता है, या फिर अगर आप इसके जो टी बैग्स होते हैं उनको सुखाकर और एज अ कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं तो दोनों ही तरीके बेहतरीन हैं। यानी एज अ फर्टिलाइज़र और एज अ कंपोस्ट आप इसको दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फेंकने के बजाय अगर आप इनको अपने पौधों यानी गार्डन में इस्तेमाल कर लेते हैं तो इस तरह से आपके पौधे भी खुश हो जाते हैं और आपका जो पैसा है वो भी ज़ाया नहीं होता। यानी आप डबल फ़ायदा उठाते हैं, ख़ुद भी इस्तेमाल कर लेते हैं और आपके पौधे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद जो 8वां हैक है वो ये है कि आप के पास स्पेस कम है और आप अपने पौधों की ज़्यादा तादाद चाहते हैं तो एक ही पॉट में एक ही जगह पर आप बहुत सारे सकुलेंट लगा लीजिए। इसके अलावा दूसरी कटिंग्स भी लगा दीजिए, यानी कंपेनियंस बना दीजिए पौधों का। कंपेनियनशिप इनकी बहुत अच्छी बनी रहेगी, इन पे इंसेक्ट डिफरेंट कलर के डिफरेंट आएंगे जिसकी वजह से जो आपके पौधे बहुत अच्छे हेल्दी ग्रोथ पकड़ेंगे। अब जो हैक हम करने जाते हैं वो हमें किचन से ही मिल जाता है बहुत ही इजीली। किचन में तो हम ये चीज़ इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन अगर आप इसको पौधों में भी, स्पेशली टमाटर के पौधों पर अगर आप मीठा सोडा या बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे ना सिर्फ आपके टमाटर के पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है बल्कि जो उसका फल होता है वो भी बहुत मीठा होता है। तो अगर आप मीठे टमाटर हासिल करना चाहते हैं तो मीठे सोडे का इस्तेमाल कीजिए, बेकिंग सोडा एज अ फर्टिलाइज़र और एज अ पेस्ट किलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है कि जो कि मैं अक्सर अपने पौधों पर करती रहती हूँ, क्योंकि इससे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है, पौधे क्लीन हो जाते हैं। और अब जो हैक है वो है बहुत ही सस्ता और बहुत ही कम बजट में आपको जो है पास्ता का पानी एज अ फर्टिलाइज़र मिल जाता है। तो आप इसको ठंडा करके जब अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ उससे आपके पौधे की रूट्स अच्छी होती हैं बल्कि पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप इसको ज़रूर महीने में एक बार अप्लाई कीजिए।